चलो, मैथोलॉजी और सिंबलिज्म क्या क्या है इस वर्क की उनको। देव करुणी रिचली इम्ब्यूज सिस्टर ऑफ माय हार्ट, मतलब इनने इसको बहुत अच्छे से कलरफुल बनाया या उसको रंगा है। ऐसे बात कर रही हैं ये जैसे कि इनने इसको पेंट किया हो इस वर्क को। विथ प्रोफाउंड मिथोलॉजिकल मेटाफर, बहुत सारे मिथोलॉजिकल मेटाफर्स का यूज कर करके। ड्राइंग पैरेलल टू एंशिएंट टेल्स, साथ ही साथ कुछ प्राचीन कहानियों को भी इसमें शामिल किया। लाइक द प्रिंसेस इन द प्लेस ऑफ स्नेक एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, मतलब सांप और रानी की तलवार की कहानी, जो कि अपन लोग ऑडियो सुनते हैं तो उसमें नहीं पता चलता। दीज एलिमेंट्स सर्व्स एलिवेट द नरेटिव बियॉन्ड द सिंपल स्टोरी। ये सारे एलिमेंट हैं वो इस कहानी को, इस कहानी को नरेटिव्स के द्वारा रीडर्स को सिंपल स्टोरी से अलग स्टोरी का एहसास कराते हैं। दीज सिंबल्स आर नॉट मेरली ऑर्नामेंटल, ये जो सिंबल्स हैं सिर्फ उसको उसकी सजावट नहीं करते, बल्कि दे रिप्रेजेंट फीमेल रिसाइलेंस, एक औरत की, एक वुमेन की रिसाइलेंस को बताते हैं, मतलब उसके लचीलेपन को, उसकी तन्मयता को, की बहादुरी को, और साथ ही उसके बदलने के, ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रवृत्ति होती है कि वो अपने आप को बदल भी सकती है अवसर पड़ने पे उसको। साथ ही हमें ये कहानी देती है डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर, बहुत गहरी समझ किसी भी पात्र की और उसकी जर्नी की। ठीक, दिस रीइंटरप्रिटेशन, यह पुनः व्याख्या हमें दीज मिथ्स एम्पावर्ड वुमेन विद इन द स्टोरी, वुमेन्स के बारे में जो भी सक्षमतापूर्ण बातें थी उनको बताया जाता है। डिपिक्टिंग देयर आरडीएस, देखा इसका आरडीएस नहीं देखा, देखो ओके। डिपिक्टिंग देयर आरडीएस yet ultimately self-affirming journey towards self-assertion as highlighted in, बताया ऐसा, ठीक है। मतलब इनने इस कहानी को ऐसे दिखाया कि जैसे कठिन चीजें अल्टीमेटली जो होती हैं वो सेल्फ अफर्मिंग, मतलब खुद पे जब हम कोई चीज को भोगते हैं या हम खुद पे करते हैं उसके द्वारा टूवर्ड सेल्फ असर्शन, असर्शन का क्या था, हाँ, मतलब इस कहानी में इनने जो खुद के जीवन पे बीती जाने वाली बात होती है ना, सेल्फ अफर्मिंग मतलब जो खुद से जी के सीखते हैं, उन बातों पे बल दिया है कि आप जब कोई बात खुद पे गुजरती है ना तब समझ में आता है कि क्या, जैसे जया जब खुद भोगती है तो समझ में आता है कि कितना कठिन होता है इस स्थिति का जीवन। ठीक, जया नहीं यार, क्या नाम इसका, जया पे चलेगा पर वापस हो, अंजू और सुधा, है ना, वापस उल्टे अपन लोग दूसरे वर्क में घुस गए। ठीक है, ये था। देखो, क्रिटिक्स ने इस वर्क के बारे में क्या क्या कहा है उन व्यूज को हम देखने वाले हैं। तो पहला है पोस्ट कोलोनियल एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। अगर इस वर्क को हम पोस्ट कोलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वर्क दोनों ही जॉनराज में एग्जिस्ट करता है। एक तो पोस्ट कोलोनियल वर्क होगा क्योंकि इसमें लंदन की फैमिली का भी डिस्कशन है ना, और पहला नजरिया। और हाँ, और दूसरा नजरिया क्या है कि यहाँ पे जो वक्त जो समय दिया है ना वो भी ब्रिटिश काल का ही समय दिया है। तो दो नजरिए इस वर्क को क्या बनाते हैं, पोस्ट कॉलोनियल वर्क बनाते हैं, है ना। मतलब ये बिटवीन 1950 टू 2000 के अपने बीच का समय मानते हैं, है ना, जब अंग्रेज लोग तुरंत गए थे। तो अच्छा, दो, पहला जोनरा, उसमें दो पॉइंट। अगली बात फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये वर्क बहुत ज्यादा डील करता है फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, सारी मतलब
80% जो बातें हैं वो फीमेल को लेके ही कही गई हैं, है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, ये अभी तक के वर्क में पहली बार ऐसा शब्द देखा है जिसमें ये कहा गया है कि ये मैट्रियार्कल फैमिली होती है। अभी तक अपन ने इतने वर्क पढ़े हैं बहुत कम में। हाँ, अभी तक अपन ने ऐसे वर्क नहीं देखे जिनमें मैट्रियार्कल सोसाइटी की बात की गई हो। ये पहला वर्क है जहां तक हमें याद है, तुम लोग से अभी तक डील किए हमने उनमें। ठीक, तो इन पॉइंट्स को हमें नोट करके रखना है। क्यों? अच्छा, ये पॉइंट कब काम पड़ेंगे? ये पॉइंट तुम्हें तब काम पड़ेंगे कि जिस दिन तुम लोग अपनी क्लास में रहोगी और जब तुम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होगी, तो उस वक्त तुम्हें ये शब्द याद आना चाहिए कि मैट्रियार्कल सोसाइटी या मैट्रियार्कल उस वक्त से हमने ये एक वर्क पढ़ा था जिसमें ये डिस्कशन हुआ है। तो आप एज अ रेफरेंस इस वर्क का एग्जाम्पल दोगे तो आपकी टीचिंग में क्वालिटी इंप्रूव होगी। फैक्ट। ठीक, तो पोस्ट कॉलोनियल वर्क को पहचानना, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को पहचानना, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। साथ ही साथ ये जो नॉवेल है एक पावरफुल कमेंट्री देती है ना। चैलेंजिंग इंट्रेंस्ड, क्या आया था इंट्रेंस्ड का? हाँ, ये एक ऐसा वर्क है कि पहली चीज तो ये पावरफुल कमेंट्री देती है। दूसरी, एक पावरफुल कॉलोनियल समाज और साथ ही साथ पैट्रियार्कल डिस्कोर्स जिसमें पितृसत्तात्मकता के बारे में बताया है उससे डील करती है। अच्छा, पितृसत्तात्मकता के इसमें ड्रॉबैक्स बताए गए होंगे, अपन ने गहराई से नहीं पढ़ा, बट ऐसा हमारा मानना है कि ये वर्क, क्योंकि इसमें जिक्र ही बहुत कम है, पिताओं का जिक्र बहुत कम है, पूरी बातें गदवाएं, फीमेल्स ही फीमेल्स का रोल ज्यादा देखता है। साथ ही साथ देवकरुणी ने आर्टफुली इसमें बहन तारा को अच्छे से दिखाया है। साथ ही साथ एक बॉन्ड, जस्ट एज अ बॉन्ड, है ना, एक बॉन्ड दिखाया है, बट एज अ वाइटल फॉर्म, एक बहुत बृहद रूप से, है ना, रेजिस्ट एंड एम्पावर, जिसमें वो बताया है कि कैसे, मतलब रेस्ट मतलब रोकना, एम्पावर मतलब ताकत, अगेंस्ट किस चीज के खिलाफ? अगेंस्ट ऑपरेसिव स्ट्रक्चर, समाज में बने हुए फिक्स स्ट्रक्चर के खिलाफ। ऑपरेसिव स्ट्रक्चर्स मतलब तू जे न कर। हाँ, देखो सप्रेस होता है दबाना, है ना, ठीक है। हाँ, मतलब, और खुद को दबाना, सप्रेशन। और हम तुम्हें दबाएं, कोई दूसरो चपेट है तो ऑपरेशन। ठीक, ठीक है ना? हाँ, और एक ऑपरेशन होता है चीरा फाड़ी और एक ऑपरेशन होता है दबाव। तो वी हैव टू काइंड ऑफ ऑपरेशन, है ना, नाउ वी गेट नो। ठीक, तो ऑपरेशन ये हो गया। ओके, फिर आता है चैलेंजिंग डोमिनेंट नरेटिव। चैलेंजिंग डोमिनेंट नरेटिव, द ऑथर डीपली क्रिटिक colonial and patriarchal narrative। हमारी ऑथर हैं, इस बात को बहुत गहराई से क्रिटिसाइज करती हैं, किसको? कॉलोनाइजेशन को और पितृसत्तात्मक समाज को। ऑफर करती हैं फ्रेश पर्सपेक्टिव, एक नया नजरिया, दैट फोरग्राउंड इंडिजीनियस एक्सपीरियंस, जो अपने स्वदेशी अनुभवों ने प्राप्त किया फीमेल एजेंसी और फीमेल्स के बारे में। सिंपल था, सरल बात है। ठीक, फिर सिस्टरहुड एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, बहनचारा एक विरोध के रूप में, रेजिस्टेंस मतलब एक प्रकार का विरोध, मतलब ये बहनें एक बॉन्ड बना के ये सिद्ध करती हैं कि हमें किसी भी रिश्ते की जरूरत नहीं है, के बाद भी हम लोग बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जरूरी नहीं है एक कोख से जन्म ले, जरूरी होता है कि विचारों, एक से विचारों से जन्म बने। एक कोख से जन्म लेना मायने नहीं रखता, विचारों की समानता मायने रखती है। एक अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट और हेल्दी रिलेशन के लिए विचारों की संबद्धता अति महत्वपूर्ण। यदि ये ना हो तो
भारत जैसी देश में तो क्या ही हो जाए। इसी वर्क से एक पोस्ट याद आ गई हमें आज की। हाँ, कि आज ही के दिन बी आर अम्बेडकर ने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी थी ना उस समय की 1950 की, उनने एक बिल पेश किया था, हिंदू कोड बिल। तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा ये, है ना, फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ हिंदू कोड बिल। हाँ, कोड बिल है ना, इसको याद रखना। स्पेशली, हाँ, स्पेशली, हाँ, स्पेशली यूपीएससी वालों को तो समझ जाइयो हिंदू कोड बिल क्यों जरूरी था। उस पोस्ट में लिखा था कि जिस हिंदू धर्म की गरिमा पे हम लोग इतना इतराते हैं ना, मतलब अपन तो नहीं, अपन तो अब दूर हो गए, बहुत दूर, इसलिए अपनी बात नहीं कर रहे। जो वुमेन्स बड़ा हाथ में थाली लेके, मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की, मेरे तो गिरधर गोपाल दूस, जो लोग ये करती फिरती हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा है कि जिस हिंदू धर्म की तुम लोग रक्षा की बात करती हो ना, है ना, जिस सनातन की तुम रक्षा की बात करती हो कि सनातन खो जाएगा, उसी सनातन ने सदियों से वुमेन्स को कोई भी राइट नहीं दिया। वैदिक परंपरा बिल्कुल अलग थी, लेकिन उपनिषद काल जब से आया, बहुत राइट्स थे वुमेन, इक्वलेंट। और ऐसे समझना, हाँ, शायद हमने एक वीडियो भी कभी दी थी, अगर नहीं दी तो हम दिखाएंगे। वैदिक काल में वुमेन्स साथ में घोड़ों पे सफर करती थी मेल्स के साथ, इतना शानदार समय। संसद टीवी का एक सीरीज है, तो बराबर से पूरी बातें होती थी। मतलब अगर ये इतना पीरियड पूरा जो है ना एक वुमेन्स का, तो इतने समय में से और यहाँ से हिस्ट्री से इतने आओ, तो ये सिर्फ था गोल्डन पीरियड वुमेन्स। बाकी जो इतना समय देख रहे हैं ना, तुलसीदास ने इतने साफ शब्दों में कहा है कि, पता नहीं इतना खतरनाक बोला है, वो हमें शब्द याद नहीं है, औरतों को पता ही नहीं कि खुद जनरल की वुमेन्स, खुद उस समाज की वुमेन्स। और आज कुछ वुमेन्स जैसे हम स्कूल में अकेले पढ़ जाते हैं हमारे, क्योंकि 3 हिंदू धर्म के कट्टर सपोर्टर, और हम अकेले ऐसे बैठ जाते। जब वे लोग बते आते ना, तो हम अपने मुंह पर तालो डाल लेते, कान बंद कर लेते खुले होने के बाद। एक बार अगर बोल गए ना तो जे बात नहीं समझ सके इतनी जल्दी, पचा न पाह जी, तो जिन्हें पलटी हो जाए और जे कछु न कछु कह दे हैं। एक हमारे बीएड में एक गर्ल्स थी, आरती कौरव करके, हमने उनसे कह दी थी जब बात, हमारे विरोधी स्वभाव हमने बोल दी है उनके सामने। उनकी कोई पोस्ट डली थी फेसबुक पे, हमने बोल दिया, जिस रामायण की आप बात करते हो, क्या इनके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा है? कहीं नहीं पढ़ा। हमने कहा अपोजिट थे जी, हमारे पास प्रमाण है। बहस हो गई, उनने हमारी ठटरी मैटरी कस दी। हम काबू नहीं बोले फिर उनसे। है ना, इंटरेस्टिंग बात तब हो गई, हम गए थे वर्ग एक को पेपर दे भी, तो मैडम फिर तो मिल गई, कहीं ना हंसते सर, अच्छा रहो तुम बोल गए, नहीं तो हम तो नहीं बोल। है ना, और पेपर जाते समय मिल गई, लौट कर मिली, कितने बने आप? हमने कही बस रूखी रोटी कहाँ ही बनेंगे। 73। अब पागलपन है, मतलब मूर्खता है, कर दे आता मन तो कछ हुई। अब हमने ऐसे धोबो शुरू करो, एक तो लोवर पे ऐसे ही गए थे,
ऐसे एक टुटलू सी टी शर्ट फंसाए थे। हमने अपने जीवन का सबसे खास पेपर सबसे घटिया कपड़ों में दिया था। विश्वास नहीं करो, घर जो पहना तो हम बे आ रहे ऐसे बिन कैसे। तो नंबर यार अब हो गए कट्टे से बात कर करूँ कर तो भाई फिर महाराज जी हमने पूछ रहे हमने कि तुम आए कितने मिनट? कोई दिक्कत नहीं वुमेन से हो जाए। उनकी सोच के मारा भी आज भी होता ही लोहेंगे। ऐसा हो जाता है। बहुत कट्टर होती है भैया वुमेन्स। अगर आपने किसी को समझा नहीं पाया तो आपकी तो ऐसी तैसी कर देंगी। और हमें पता अगर यही बात हमने हमारे स्कूल में कह दी ना कि नहीं हमें गोली मार दें। हमें याद आते कि पहले हम खुद को ताकतवर बनाते हैं कि मैं बेमान है ही। पता नहीं कितने साल हम उनसे नहीं बोल रहे। जैसे भी कछु धर्म कर्म की बात करत है हम मालूम का करत खट से फोन उठाओ अजय फोन लगाओ ताकि इन्हें लगा अर्जेंट आ गई और उठा कर सीधे भाग ले हैं। जैसे ही कुछ गड़बड़ हुआ हमें लगा अजय को परेशान कर देते कि तुम्हारा कहीं कहाँ लगा रहा होता है। अरे तो अल्लाह ने कहा तन्ने कौन दे तोड़ के ऐसा करना पड़ता है कई बार। मतलब ये भी एक वे ऑफ लिविंग है। जब आप किसी को फोन नहीं लगाना चाहते तो अजय को परेशान किया जाता है क्योंकि यहाँ बीच में से उठना पड़ेगा। वैसे उठ के जाएंगे तो वो समझ जाएंगे सर आप वे लोग कह दे हैं। जब व्यक्ति बहुत धर्म से बहुत नफरत भी थे अपन लोगों से उसमें जल्दी पैदा होते हैं। तो फोन लगा कहाँ आ गए 1 मिनट। आज का दिन था हिंदू कोड बिल का पढ़ना उसको कभी पता चलेगा कितनी चीजें। और सोचो उस बिल के लिए सरदार पटेल ने नहीं सिर्फ छुआ छूत नहीं सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू राजेंद्र प्रसाद इन सब लोगों ने साफ मना कर दिया था कि नहीं हम नहीं चाहते। और जब ये बात जी बिल मतलब एक कानून तो इनने कहा तो मालूम इनने माना नहीं ना तो इनने कहा एक काम करो। इनने कहा कि तुम नहीं मान रहे ना। इनने क्या किया रिजाइन दे दिया तुरंत कानून मंत्री। फिर आखिरकार उनको झुकना पड़ा था सरदार पटेल को। कही थी कि हम जबरदस्त कर सके थे का हमरी न चले हम जबरदस्त नहीं कर सके जस्चा कार्यक्रम में कोई ज्ञानी व्यक्ति ने घर पहुंच गए थे अम्बेडकर जी के। कही थी भैया जैसे कि आपकी मर्जी घर मना कर लाए थे क्योंकि इनको संविधान बनवाना था। उन्होंने कहा था कि ज्ञानी आदमी है तो बन है ये तो अपन तो थतो लत रहे हैं सबरे राजा साहब हैं इतने होते कोई ये मुंह मरो रहा कोई होता है। चाटुकारिता आज से नहीं शुरू वही से है। अरे और लाओ और हमारी नहीं है हम कर है रे राजा है हम कर है बड़ा हुआ होता है। अम्बेडकर जी ने कहा ठीक है आपके सम्मान पे चलते हैं भाई। फिर वो वापस आए थे और उसी का परिणाम था कि आज वुमेन्स को इतने सारे राइट्स मिल गए तो सब कचू और कचू कर पा रहे हैं। तो पढ़ना बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। उसमें पहली चीज सती प्रथा को 100% समाप्त करने की बात की गई। दूसरी रीमैरिज की बात बोली गई पुनः विवाह। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली गई कि तलाक संभव है। अब तलाक भारत में संभव हो है ना। तलाक भारत में संभव होगा। इससे पहले यही सिस्टम था अगर शादी हो गई तो पत्नी से कह दिया जाता था कि अब जो ये तुम रो खूंटा बंधी रहो है ना। कोई तुम रो खूंटा उखाड़ कर फेंक दे तो तुम ऐसी फेंकने पर है। ये था
रीमैरिज, 3 महत्वपूर्ण बातें की गई। सती प्रथा नहीं होगी। चौथी बात हो रहा बाल विवाह नहीं होगा, मतलब 16 से पहले शादी नहीं की जा सकती। 16 से पहले, हाँ, लाख से ऊपर कुछ तुम लोग के डले होंगे। तुम्हारा नहीं है। दो बच्चे हमें नहीं पता क्योंकि हैं शादी पे। ठीक है, पापा की, ये अच्छी बात है। हमारा तो ये मानना है कि अगर किसी की दूसरे के मन को सुकून मिलता है तो वो सब बहुत बुरी स्थितियां हैं। हेलो, थ्रू द अनब्रेकेबल बॉन्ड बिटवीन सुधा और अंजू। सुधा और अंजू के द्वारा एक ऐसा बॉन्ड दिखाया गया जो अटूट था। देवकरुण illustrate how sisterhood can be a potent force for resistance। कैसे दो बहनों का जो बहन चाह रहा है, मतलब है ना, वो पोटेंस फॉर द रेजिस्टेंस, वो मतलब रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एक ताकत है। एंड अ पाथवे टू ट्रू एम्पावरमेंट, और एक रास्ता है सच्ची ताकत का, समृद्ध अपने एक महिला उद्धार का। एम्पावरमेंट मतलब क्या, वो एक शब्द है यार, रोज तो बताया है, उत्थान, है ना, सच्चा उत्थान है एक महिला का। वुमेन एज एजेंट ऑफ चेंज। हाँ, हम कह रहे थे कि ये वर्क बड़ा खास है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को अच्छे से समझना। देवकरुणी पोर्ट्रेट एज अ वुमेन एज अ एक्टिव एजेंट ऑफ चेंज एंड अडॉप्ट द कल्चर नेगोशिएशन डिफाइन देयर रोल्स विद इन सोसाइटी एंड एलिक्वेंट डिस्कस। अब सुनो, एक समाज में परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण साधन एक वुमेन है। अगर एक वुमेन चाहे तो परिवार में चेंज ला सकती है। कैसे? क्योंकि जो चिल्ड्रंस होते हैं वो उनके संपर्क में होते हैं। जैसी माँ होगी बच्चे वैसे बनेंगे, है ना, पक्की बात है। या तो वो ले आए, या बच्चे वैसा संपर्क में आ जाएं उस मानसिकता के, तो फिर काम बन सकता है। और नहीं तो पहला टीचर माँ ही होती है, और दूसरा टीचर से तो बाद में कांटेक्ट होता है। अगर माँ को एक बार सही चीज अगर समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आए तो सत्यानाश। सबसे बड़ी बात, इस बात का हमें भी सबसे ज्यादा डर है ना, इस बात का हमें भी सबसे ज्यादा डर है कि अनु पे भी गनता नहीं है, थोड़े से पुराने ख्यालों की। हम भी इस मामले में चिंतित हैं, इसलिए हम उनको भगा देंगे, है ना। 5-10 साल तक तुम्हारा संपर्क होना अच्छी बात है, और ये सही भी है। देखो फॉरेन कंट्रीज क्यों आगे निकलती हैं, क्योंकि वो बच्चों को उनके संघर्ष के लिए खुद छोड़ देते हैं। हमारे भारत में ये माना जाता है कि बच्चों को संघर्ष के लिए छोड़ देना उनकी बचपन के यादों को मार देना। अरे यादों से क्या मार देना, तुम उनको अभी से तकलीफ देना नहीं सीखना, तकलीफों को सहना नहीं सिखाओगे, कल को जाके वो जीवन भर भोगेंगे, तब वो तुम्हें गालियां देंगे। और अभी तुम क्या कह रहे हो, यार हमने उनका बचपन अच्छे से नहीं जीने दी। इससे अच्छा जो है, कम से कम भी सुकून से रहें, उनका आगे का जीवन दुखमय ना हो, है ना।
क्योंकि हॉस्टल्स में जब कोई जीता है ना, बहुत कठिन जीवन जीता है। मिल बांट के सब कुछ सहना पड़ता है, झेलना पड़ता है, गालियां, मार, हाथ पैर टूटना, पता नहीं क्या क्या। इलाज के लिए अपन बैठे हैं, मगर संघर्षमय जीवन तो वही होता है, और स्ट्रेंज भी और अमेजिंग भी। बिल्कुल फुल तरीके से जियो। इसलिए देखना तुम, नवोदय वाले अलग दिखते हैं, रीजन यही है। उन लोग का माहौल ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई एक बच्चा है, कभी कभी ऐसा भी मौका आएगा, सबरे उसको मिलके पीटेंगे भी। कभी ऐसा मौका भी आएगा कि उस पे दया दूसरा दिखा के की मदद भी करेगा। मतलब बहुत प्रकार के माहौल मिलते हैं, है ना। सारे प्रकार के फ्रेंड्स बनते हैं। और नवोदय में हमने नवोदय में एक बहुत अच्छी चीज देखी है, उनमें इतना शानदार ब्रदरहुड होता है। जो सीनियर्स होते हैं ना, उनके जो सीनियर्स होते हैं, उनके जूनियर्स को बहुत प्रेम करते हैं, वो लोग बहुत पसंद करते हैं। कभी जब ये लोग साथ में अपॉइंट होते हैं ना एक जगह पे ज्वाइन, वो मतलब इनको कोई जॉब मिलती है, बिल्कुल छोटे भाई जैसा ट्रीटमेंट होता है। इन लोग एक दूसरे को बात कहनी नहीं पड़ती, वे वैसे ही समझ जाते हैं। हमारे यहाँ पे जो सुरेश सर हैं, इनके एक सीनियर हैं, वो भी वही इंग्लिश से ही है, ये विज्ञान से। तो जो उनसे बड्डा केत है ना, और बेसी केत सुरेश है ना, इतने सुधर है ना। और मौका पड़ने पे उसका ख्याल भी रखते हैं। उल्टी सीधी कैचे हैं, लेकिन जब मौका आया तो छोटे भैया का ही ख्याल रखे। ये हमने नवोदय में बहुत शानदार देखी। छोटे भी बड़ों को वही सम्मान देते। इस नवोदय के चक्कर में इतनी मदद हो करते हैं ये लोग एक दूसरे की, क्या बताएं। मतलब ये यादगार समय होता है। एक दूसरे की शादियों में लोग मालूम है इंडिया के इस कोने से उस कोने तक जाते रहते हैं। और कहीं भी कुछ होगा ये लोग भूलते नहीं है। अब जैसे कि ये जो है, क्या नाम है, ये जो आईएएस बना है चंद्रशेखर, अरे अपने नरसिंहपुर से बना था ना एक आईएएस, 2 बार क्रैक किया उसने एग्जाम यूपीएससी का। तो वो हम उससे मिल चुके हैं। कि कहाँ मिले, हेमेंद्र से मिला वो। अब हेमेंद्र का वो रहा ये, मतलब सीनियर। तो जी लोग अक्सर इनकी मुलाकात हो जाती, तो वो कित का है, फिर कित का बर्थडे, मुलाकात एज अ फ्रेंड वहां पे दिखता है। ये हेमंत कई बार दिल्ली घूम आया उसके साथ, तो वहां रहा, वही माहौल, वही मतलब सारी चीजें, गाइडेंस भी मिलते हैं, सारी बात है। तो ये कहलाता है ब्रदरहुड। एक कोख से जन्म ना लेकर भी परफेक्ट तरीके से शेप में रहना। और रही बात वुमेन्स की, तो चेंज वुमेन्स ही ला सकती है, और नहीं तो एक मैन को कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। और नहीं तो परंपरा वही चलाता है, जैसा हमारे स्कूल्स के जो टीचर्स कर रही हैं, फीमेल जो है, एक आध दिन हम उनसे कैब वाले हैं। हाँ नहीं, अभी तुम्हारा बोलने का वक्त है ही नहीं। नहीं, अभी तुम्हें खूब गाली मिलेगी। तुम अकेली नहीं हो ऐसी, तुम अकेली ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। हमें ऐसी खूब गालियां मिली, हर विरोधी इंसान गाली ही मिलत। हमें तो भगा देते, कहता भग लेते ऐसे। सच है, यही समाज का सबसे बड़ा सच। इसलिए ये पॉइंट बड़ा खास है। अगर परिवर्तन लाना है तो अगली जनरेशन तुमसे सुधरेगी, और आने वाली जनरेशन सुधार के लिए अपन ही जिम्मेदार होंगे। जिसमें कि हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि कम से कम हम इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आगे की जो जनरेशन में, है ना, जो फ्लो करने का, फ्लो देने का काम, और उन लोगों के खिलाफ जो लोग हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, उनकी भाषा में जहर भरने का काम। ठीक है, तो ये चलो ठीक है, तुम लोग का पानी भरने का समय भी हो गया होगा। हमें दिख गया तो तुम्हारे मोबाइल में पानी दिखने लगो तो, हाँ समझ गए थे हम लोग।